पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिनॉल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ भी बाकी रह गई थी, तो उनमें से कुछ आज फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रीमर टीमन रिएक्शन। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एल्केन हेलोरिन में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराई गई थी। यहाँ पे फिर से रिएक्शंस वही, कोई चेंज नहीं है, बस क्या है कि वहाँ भी रिएक्शन है और यहाँ भी रिएक्शन है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, उनकी अगर हम फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे किसी न किसी बेस के साथ और 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, अगर आपने लिया क्लोरोफॉर्म तो मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलएल्डिहाइड, और अगर आपने लिया है CCl4 तो मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड। बस फर्क इतना है कि अगर क्लोरोफॉर्म लोगे तो सैलिसिलएल्डिहाइड मिलेगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा ऑर्थो पैरा पे, और अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया CCl4 लिया तो फिर क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब लगेगा। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड होता है। ये एक थैलिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल दो फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और फिर एस फिनॉल ये सब इस कार्बन से जुड़ गए फिनॉल, और ये जो बना है ये हमारा मोस्ट फेमस इंडिकेटर है जिसका नाम है हमारा फिनोल्फथलीन। वही इंडिकेटर जो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, वही है ये। ठीक, इसके बाद थर्ड हमारी रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। फिनॉल की अगर हम निकेल के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठ जाएंगे, मतलब रिएक्शन कर लेंगे, और तीनों डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो ये है फिनॉल, और जब तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन कर गए तो बना हमारा क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अब हम लोग फिनॉल में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी रिएक्शन पढ़ी है, अब इसके बाद ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले जो रिएक्शन पढ़ाई थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उसमें आपका फिनोल्फथलीन का प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के नाम से ज़्यादा आती है। यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली नेमिंग रिएक्शन के नाम से पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन में जैसे पहला हमारा ऑक्सीडेशन है एल्कलाइन K2H2O8 के द्वारा, मतलब क्षारीय K2H2O8 के द्वारा जब हम लोग करेंगे इसका ऑक्सीडेशन तो OH ग्रुप या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। अगर ऑर्थो पे लगा तो इसका नाम होता है कैचकॉल, और अगर पैरा पे लगा तो इसका नाम होता है क्यूनॉल। वही ऑक्सीडेशन की सेकेंड रिएक्शन हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल की एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा पैराक्विनोल। अब पैराक्विनोल क्या होगा, फिनॉल से फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और बनाएगा फिनोक्विनोल, जिसके कारण फिनॉल का रंग होता है कैसा, पिंक कलर। मतलब स्टार्टिंग में बताया गया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि फिनॉल को अगर हम लोग खुले में रख दें, ओपनली अगर रख दिया जाए तो पिंक कलर मिलता है, तो इसी कारण मिलता है क्योंकि फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है पैराक्विनोल, फिर पैराक्विनोल हमारा फिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फिनोक्विनोल बनाता है, इसका कलर होता है पिंक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है एल्कलाइन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन। तो अगर हम एल्कलाइन KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा टार्ट्रिक एसिड और CO2 गैस अलग हो जाएगी। टार्ट्रिक एसिड में जो हमारे ये तो OH ग्रुप दिख रही है, दोनों OH इस कार्बन से जुड़े होंगे, मतलब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा और COH जुड़ा होगा। मतलब ये कार्बन होता है हमारा कायरल कार्बन होता है, जिसमें से एक कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो एक कार्बन एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जिसके कारण हमारा इसका ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की जब हम HCl और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो HCl दिख रहा है एक प्रकार के ये भी एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो हमारा इमीन बनता है, और जब इमीन की हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा हमारा ऑर्थोबेंजल्डिहाइड। ठीक, यही हमारा ग्रुप पैरा पे भी लग सकता है तो हमारा बनेगा पैरा सैलिसिलएल्डिहाइड। इसके बाद
हमारी ये रिएक्शन है फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि पहले हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब हम फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा हमारा फेनिल एथेनोएट। अब ये फेनिल एथेनोएट के जब हम गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो एसिटो ग्रुप है वो माइग्रेट होता है। ये हमारी माइग्रेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा एसिटो ग्रुप पहले माइग्रेट होकर ऑर्थो पे जाएगा और ये माइग्रेट होके पैरा पे जा सकता है। अगर ऑर्थो पे जा रहा है तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और अगर पैरा पे जा रहा है तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ओके।